एक छोटे से शहर की शाम ढल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें शहर के पुराने पुस्तकालय की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। धूल के कण हवा में नाच रहे थे। चार दोस्त एक मेज के चारों ओर बैठे थे, जिनके सामने पुरानी किताबों का ढेर लगा था। दोस्तों, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो लोगों को प्रेरित करे, सिर्फ जानकारी ना दे। आर्यन सही कह रहा है। आजकल के किशोरों को उपदेश नहीं बल्कि एक उद्देश्य चाहिए। हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा जो उनके दिल को छुए। मेरा मानना है कि हमें किसी महान व्यक्ति की जीवनी के बजाय किसी साधारण व्यक्ति के असाधारण संघर्ष की कहानी चुननी चाहिए, जो हमारे बीच का ही कोई हो। लेकिन कबीर, साधारण कहानियों में वो चमक कहाँ होती है जो दर्शकों को बांधे रखे। हमें थोड़ा ड्रामा और थोड़ी गहराई चाहिए। आर्यन ने एक पुरानी डायरी मेज पर रखी। यह डायरी उसके दादाजी की थी, जिसे उसने आज ही अटारी से ढूंढा था। ये देखो, ये मेरे दादाजी की डायरी है। इसमें उन्होंने अपने गांव के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसे सब पागल समझते थे, लेकिन असल में वो पूरे गांव का मसीहा था। क्या तुम उस पुराने माली काका रामू की बात कर रहे हो? क्या वो सच में उतना खास थे? मैंने सुना है कि उन्होंने बंजर जमीन पर पूरा जंगल खड़ा कर दिया था, बिना किसी सरकारी मदद के। ये एक बेहतरीन विषय हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमें ये दिखाना होगा कि उन्होंने ये क्यों किया। क्या उन्हें कोई पुरस्कार मिला या किसी ने उनकी सराहना की? चारों दोस्त उस डायरी के पन्नों को पलटने लगे। उन पन्नों में समय की धूल जमी थी, लेकिन शब्दों में एक अटूट संकल्प की गूंज थी। दादाजी ने लिखा है कि काका रामू को लोग पत्थर मारते थे क्योंकि वह पौधों में पानी डालने के लिए अपनी रोज की कमाई का आधा हिस्सा खर्च कर देते थे। ये तो बहुत ही मार्मिक है। एक इंसान जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, वो पागल नहीं बल्कि दूरदर्शी है। हमें इस कहानी को ऐसे पेश करना होगा कि लोग समझ सकें कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी चीज के लिए खड़ा होना है। तो चलिए, हम इसी कहानी को एक लघु फिल्म का रूप देते हैं। मैं निर्देशन संभालूंगी और तुम लोग पटकथा में मेरी मदद करो। अगले कुछ दिनों तक वे चारों दोस्त पुस्तकालय में ही डेरा डाले रहे। वे काका रामू के जीवन के संघर्षों को कागजों पर उतारने लगे। काका रामू का यह संवाद मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। उन्होंने कहा था, पेड़ लगाना केवल मिट्टी को हरा करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा करना है। इसे स्क्रिप्ट में मुख्य संवाद के रूप में रखते हैं। यह हमारे दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा। हमें यह भी दिखाना होगा कि कैसे उन्होंने हार नहीं मानी। जब गांव में सूखा पड़ा तो सब लोग शहर चले गए, लेकिन वो वहीं रुके रहे। हाँ, और वहाँ एक दृश्य जोड़ते हैं जहाँ वो तपती धूप में अकेले गड्ढे खोद रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ी, चारों दोस्तों की अपनी सोच में भी बदलाव आने लगा। वे अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक मिशन पर थे। क्या हम वाकई इसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे? आज के युग में कौन ऐसी कहानियों को देखना चाहता है? आर्यन, अगर हम खुद को नहीं बदल सकते तो दुनिया को क्या बदलेंगे? यह कहानी हमारे लिए भी एक आईना है। मीना सही कह रही है। हम खुद को अक्सर दूसरों की नजरों से देखते हैं, लेकिन काका रामू ने खुद को अपने काम के नजरिए से देखा। चलो, अब हम शूटिंग की तैयारी शुरू करते हैं। हमें उस जगह जाना होगा जहाँ काका रामू का जंगल है। वे चारों अगले दिन सुबह ही उस बंजर जमीन की ओर निकल पड़े, जो अब एक घने जंगल में बदल चुकी थी। वहां की शांति में एक अजीब सी शक्ति थी। देखो, यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। ये सब एक इंसान की मेहनत का नतीजा है। वहाँ देखो, उस पेड़ के नीचे कोई बैठा है। क्या वो कोई पर्यटक है? नहीं, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। वह शायद यहाँ की देखभाल करता है। चलो, उनसे बात करते हैं। नमस्ते बाबा, आप यहाँ कब से हैं? क्या आप काका रामू को जानते थे?
धीरे धीरे रहस्य खोलते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे से उठा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए उन चारों की ओर देखा। मैं काका रामू का चेला हूँ। उन्होंने मरने से पहले मुझे सिखाया था कि इस जंगल को कैसे बचाना है। तुम लोग कौन हो? हम विद्यार्थी हैं बाबा। हम काका रामू के जीवन पर एक फिल्म बना रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि उन्होंने क्या किया था। दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया तो हमेशा से अंधी रही है, लेकिन अगर तुम लोग इसे दिल से बनाओगे तो शायद कुछ आंखें खुल जाए। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमें वो जगह दिखाएंगे जहां उन्होंने पहला पौधा लगाया था? आओ मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, ये जगह केवल मिट्टी और पत्तों से नहीं बनी है, ये उनके बलिदान से बनी है। भावनात्मक गहराई के साथ वह उन्हें जंगल के बीचों बीच एक छोटे से टीले पर ले गया। वहां एक पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, जो अकेले चलना जानता है वही रास्ता बनाता है। प्रभावित गहराई से। यह वाक्य, यह तो किसी भी पुरस्कार से बड़ा है। क्रिएटिव, भावनात्मक सोच। इसे फिल्म का अंत बनाएंगे। ये दर्शकों के दिल पर गहरा असर करेगा। शूटिंग शुरू हुई। चारों दोस्त दिन रात एक कर रहे थे। उन्होंने न केवल काका रामू की कहानी दिखाई, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे आज के युवा इस विरासत को आगे ले जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बीज पूरी दुनिया बदल सकता है? हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास वह शक्ति है जिसे हम पहचानते नहीं हैं। काका रामू ने हमें सिखाया कि समाज क्या कहता है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, आज से ही हम भी कुछ ऐसा बोए जो कल एक पेड़ बने। फिल्म बनकर तैयार थी। उन्होंने इसे शहर के सामुदायिक केंद्र में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। वहां गांव के बहुत से लोग और शहर के किशोर जमा हुए थे। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चुनौती है। आप में से कितने लोग आज अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए कुछ करेंगे? स्क्रीन पर फिल्म चलने लगी। काका रामू की आंखों की चमक, उनकी मेहनत, उनका अकेलापन और अंत में वह लहलहाता जंगल देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। देखो, लोग रो रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने इसे महसूस किया है। ये हमारी पहली जीत है। अब ये संदेश दूर दूर तक जाएगा। काका रामू की आत्मा को अब शांति मिली होगी, क्योंकि उनका काम अब उनके साथ खत्म नहीं होगा। फिल्म खत्म हुई, लेकिन सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक तालियों की गूंज से हॉल गूंज उठा। दोस्तों, हमें रुकना नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, अब हम स्कूल में एक पर्यावरण क्लब बनाएंगे। हमें काका रामू की तरह काम करना है, और मैं इस कहानी को किताब का रूप दूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ सकें। मैं अपने सोशल मीडिया पर इसे साझा करूंगी ताकि लाखों लोग इसे देख सकें। क्या हम वाकई दुनिया बदल सकते हैं? दुनिया तो बदल ही रही है, तुम बस सही दिशा में कदम बढ़ाओ। वे चारों मुस्कुराए। उन्हें अब समझ आ गया था कि नैतिक जीवन का मतलब क्या होता है। यह कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। तैयारी, जिम्मेदारी। चलो, कल सुबह से ही काम पर लगना है। बिल्कुल, कल का सूरज एक नई शुरुआत लेकर आएगा। हम उस शुरुआत का हिस्सा होंगे। काका रामू ने हमें रास्ता दिखाया है, अब चलना हमें है। उस छोटे से शहर की गलियों में एक नई ऊर्जा थी। 4 किशोरों ने न केवल एक फिल्म बनाई थी, बल्कि एक नया संकल्प भी लिया था। काका रामू आज भी हमारे बीच है, हमारे विचारों में। और जब तक हम उनके आदर्शों को जीवित रखेंगे, वे कभी नहीं मरेंगे। इंसान शरीर से मरता है, लेकिन उसके किए गए काम सदियों तक गूंजते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है,
जो सदियों तक याद रखा जाए। रात गहरी हो रही थी, लेकिन उनके हौसले आसमान छू रहे थे। उन्होंने सीखा था कि एक सही काम की शुरुआत कैसे की जाती है। थका हुआ लेकिन दृढ़। चलो घर चलते हैं, कल एक लंबी लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई नहीं कबीर, ये एक यात्रा है। हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा। चलिए अगली सुबह का इंतजार करते हैं। समय बीतता गया। उन चारों दोस्तों ने अपने मिशन को पूरे देश में फैला दिया। हजारों पेड़ लगे, न जाने कितने युवाओं ने अपनी दिशा बदली। 1 साल बाद खुशी, आभार, यह सब काका रामू की प्रेरणा से हुआ है। और हमारी मेहनत से हम चारों ने कभी हार नहीं मानी। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि हमने उस दिन उस डायरी को उठाया था। एक बार फिर वे चारों उसी पुस्तकालय में थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मेज पर अब काका रामू की डायरी के साथ साथ उनकी अपनी उपलब्धियों की फाइलें थीं। क्या आपको याद है जब हमने पहली बार शूटिंग शुरू की थी तो हमें डर लग रहा था? हाँ, मुझे लगा था कि शायद कोई हमें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। काका रामू ने हमें सिखाया कि धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। पुस्तकालय अब सिर्फ किताबों की जगह नहीं था, वह विचारों के आदान प्रदान का केंद्र बन गया था। काका रामू का जंगल एक बीज से शुरू हुआ था और उनका यह मिशन एक विचार से। क्या हम वाकई दुनिया बदल रहे हैं? हम दुनिया नहीं बदल रहे आर्यन, हम लोगों को बदल रहे हैं और लोग दुनिया बदल रहे हैं। बिल्कुल सही। यही तो असली बदलाव है। वे सब काम में लग गए। किसी ने पोस्टर बनाए, किसी ने कहानियां लिखी, तो किसी ने योजनाएं बनाई। देखो, वाह देखो, वो लड़का कितना उत्साहित है। हाँ, उसका नाम राहुल है। वो कल ही हमारे साथ जुड़ा है। उसके पास बहुत अच्छे विचार हैं। हमें उसे मौका देना चाहिए। आर्यन राहुल के पास गया। राहुल, तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपने गांव में स्कूल के बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना चाहता हूं, जैसे आप लोगों ने यहाँ की है। ये बहुत ही नेक काम है। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। क्या सच में? हाँ राहुल, हम सब मिलकर करेंगे। राहुल की आंखों में वही चमक थी जो काका रामू की आंखों में थी। यह वही चमक थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। देखो कबीर, ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये एक अटूट कड़ी है। शाम हो गई थी। सब ने काम बंद किया। वे सब एक साथ मिलकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। संतोष, थकान के साथ खुशी। आज का दिन बहुत उत्पादक था। हाँ, हमने बहुत कुछ किया। और आगे का रास्ता और भी स्पष्ट है। कल हम राहुल के गांव जाएंगे। वे सब उत्साहित थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। काका रामू, आप जहां भी हैं, देख रहे हैं ना? मीरा, विश्वास, स्नेह। वे जरूर देख रहे हैं। और वे मुस्कुरा रहे होंगे। वे कह रहे होंगे कि अब ये काम उनके हाथों में सुरक्षित है। पुस्तकालय के बाहर की हवा में आज एक नई खुशबू थी। खुशबू उम्मीद की, खुशबू मेहनत की और खुशबू उस जंगल की जो एक इंसान की दृढ़ता से पैदा हुआ था। कल की तैयारी कर ली? सब तैयार है। और हौसले भी बुलंद हैं। तो चलिए कल एक और नई शुरुआत करते हैं। रात का सन्नाटा फिर से छा गया था, लेकिन उस पुस्तकालय के अंदर का दीपक जल रहा था। एक ऐसा दीपक जो आने वाले कई सालों तक न बुझने वाला था। शांत। शुभ रात्रि मेरे दोस्तों। मुस्कान के साथ शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। कल की एक नई कहानी के साथ। वे चारों अपने अपने घर चले गए। उनकी जिंदगी अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। वे अब एक उद्देश्य के साथ जी रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूं?
आर्यन ने अपनी खिड़की खोली। बाहर का नजारा शांत था। उसे काका रामू की बातें याद आईं। जो अकेले चलना जानता है वही रास्ता बनाता है। मुझे गर्व है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। ये मेहनत रंग लाएगी, मुझे यकीन है। हम इतिहास बदल देंगे। वे सब अपने सपनों के साथ सो गए। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वे फिर से एक हो गए। तैयार हो सब? बिल्कुल तैयार है। चलते हैं। राहुल हमारा इंतजार कर रहा होगा। वे चारों ओर उनके साथ जुड़े नए साथी राहुल के गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। देखो, वो रहा राहुल का गांव। कितना खूबसूरत है। और कितना शांत। यहाँ हमें बहुत काम करना है। जैसे ही वे गांव पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आप सब आ गए। वादा किया था राहुल। चलो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जगह देखते हैं। हाँ, लाइब्रेरी के लिए सही जगह का चुनाव जरूरी है। वे सब मिलकर काम में जुट गए। गांव के लोग भी उनकी मदद करने लगे। यह एक सामूहिक प्रयास बन गया था। देखो, सब लोग कितने उत्साहित हैं। ये एकता ही हमारी ताकत है। काका रामू का सपना अब हर जगह फैल रहा है। ये हमारा सपना है। शाम तक लाइब्रेरी का काम आधा पूरा हो गया था। लोग थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग चमक थी। आज का काम बहुत अच्छा रहा। हाँ, सबने बहुत मेहनत की। आगे की योजना, कलम किताबें लाएंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। रात को वे गांव के एक छोटे से स्कूल में रुके। वहां काका रामू की तस्वीर लगी थी। आर्यन उसे देख रहा था। काका, आज हमने आपकी याद में एक और बीज बोया है। वे बहुत खुश होंगे आर्यन। कल का दिन और भी बड़ा होगा। हाँ, कल हम बच्चों के साथ बात करेंगे। वे सब सो गए। अगली सुबह जब वे उठे तो गांव के बच्चे उनके आसपास थे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग अंकल। सबसे पहली बात, अंकल नहीं, भैया। ओके भैया। क्या आप सब किताबें पढ़ना चाहते हैं? हाँ आंटी। सबसे पहले मुझे दीदी बुलाओ, आंटी नहीं। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। हम आपको कहानियाँ सुनाएंगे। लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। उन्होंने पहली बार इतनी सारी किताबें देखी थीं। देखो राहुल, तुम्हारा सपना सच हो गया। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये आप लोगों का साथ था। नहीं राहुल, ये तुम्हारी हिम्मत थी। और हमारी साझेदारी। ये एक नई शुरुआत है।